गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस विद विकास सर में। जैसा कि आपको पता है हमारा रिवीजन प्रैक्टिस बैच चल रहा है, तो आज उसकी हमारे 7th या 8th क्लास है। कल हमने बता दिया वैद्युत द्रुव क्या है, वैद्युत द्रुव बल युग्म आघूर्ण क्या है। अब आगे बात समझिए। आज हमारा जो ये हेडिंग है हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से समझते जाएंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे। ये लेंथी, बहुत लेंथी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है आपका बहुत लेंथी है। मैंने जितना शॉर्ट कर सके उतना शॉर्ट कर दिया मैंने, और इतना भी शॉर्ट नहीं कर दिया कि आपको मैं समझा ना पाऊँ। तो समझने वाली सारी बातें, ये रिवीजन बैच है तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा तो शॉर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है तो जो हमारा ऑफर बैच चल रहा है 1199 रुपये में, 1199 रुपये में जो ऑफर बैच चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट हमारी 1 अगस्त तक है। 1 अगस्त तक जो ऑफर ज्वाइन कर लेगा वो उसमें बैठेगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दो स्थितियों में निकाली जाती है। पहली स्थिति होती है अक्षीय और एक होती है निरक्षीय। आज हमारी होगी अक्षीय और कल होगी हमारी निरक्षीय। बहुत गौर से समझिए, देखिए इसकी थ्योरी लिखी जाती है, मैं साथ साथ बोलते हुए चलूंगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत लंबी है लेकिन और भी चीज़ें लिखनी होती। मैं ज़्यादा तुम्हें पता इतना ही पढ़ा था कि लिखा आधा एक पेज भरवा देते हैं बाकी लोग। मैं वैसा नहीं करूँगा आपका। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी मध्य बिंदु O है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बहुत समझिए, अब मैं सारी बातें प्रैक्टिकली करता हूँ। देखो, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी टोटल लंबाई होती है बेटा 2l। टोटल लंबाई कितनी होती है हमारी 2l। तो एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हाफ l, जो हाफ होगी वो कितनी हो जाएगी, लंबाई हमारी हाफ होगी तो भैया l हो जाएगी, और अगली हाफ होगी तो वो l हो जाएगी, ठीक है। मध्य बिंदु O से जो P की दूरी है वो कितनी है r, तो प्लस Q से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी r माइनस एल, r माइनस एल। अगर ये दूरियां सारा कोई समझ गया तो समझ लो आगे डेरिवेशन समझ गया। वो ये दूरियां समझने की बात है। अगर मध्य बिंदु से P की दूरी r है तो उससे आगे जो बिंदु की Q है, हालांकि A B करके बिंदु समझा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर वो। तो Q जो आवेश है हमारा, वहां से अगर हम दूरी लें तो बेटा वो हो जाएगी r माइनस एल, r माइनस एल। इसी तरीके से अगर माइनस Q से लेंगे तो r प्लस एल, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा हो रही है इसके अंदर, तो इतनी बढ़ा देंगे। आगे सुनिए, ये दूरियों की बात थी। अब यहाँ से चालू करो, देखिए प्लस Q से, देखो बात सुनो, ऐसे नहीं निकलेगा डेरिवेशन। मैंने कहा टोटल हमें निकालना है, कितनी तीव्रता लगती है टोटल, तो मैं पहले Q से निकालूंगा, फिर प्लस Q से निकालूंगा, उसके बाद माइनस Q से निकालूंगा और फिर दोनों को जोड़ दूंगा। लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, तो उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, वो माइनस होगी प्लस माइनस। तो सीधे बात समझेंगे। देखिए प्लस Q से तीव्रता लेंगे तो E बराबर E1, इसमें क्या दिया E1 बराबर 1/4π/0 Q अपॉन में R स्क्वायर। जो स्टूडेंट मेरा बैच ले रखे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो ऑफलाइन हमारे पास आ रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पे होता है बेटा E बराबर 1/4π/0 Q अपॉन में R स्क्वायर। हर कोई जानता है R स्क्वायर के हम भैया दूरी क्या ले रहे हैं, दूरी ले रहे हैं R माइनस एल, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, काम खत्म। प्लस माइनस Q से लेंगे तो E2 बराबर माइनस 1/4π/0 Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। हालांकि पेपर में लिखा होता है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा कुछ। ये हमें नहीं पढ़ना है सब कुछ, काफी लेंथ चली जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे करना, पेपर में लिख के आना फुल नंबर। E2 बराबर माइनस 1/4π/0 Q अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। नेट इफेक्ट मतलब कुल तीव्रता, कुल कितनी तीव्रता लगेगी, कुल, है ना। देखिए कुल तीव्रता के लिए निकालें E बराबर E1 माइनस E2, हालांकि प्लस होगा तो प्लस का एक माइनस होगा तो E1 E2 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझिए, यहाँ से शॉर्ट मैंने करा चीज समझिए। मैं E1 की वैल्यू इतनी पूरी रखूंगा, E2 की वैल्यू मैं पूरी इतनी रखूंगा, लेकिन यहाँ से कॉमन क्या है, देखो ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर, भैया 1/5/0 सर Q भी वही चीज है और Q भी, तो ये हमने इतनी चीज क्या ले ली, कॉमन ले ली। Q आ गई Q अपॉन 4πε0, 4πε0 ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। E बराबर Q अपॉन 4πε0, यहाँ से देखिए क्या चीज बना होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर खुले और यहाँ पे जाके से होले r माइनस एल का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसका देखो माइनस लगा ही निशान बीच में, किसमें लगा माइनस, तो ये यहाँ पे जाके माइनस का खुलेगा, लेकिन जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl। एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर लगाए तो इस पे क्या हो जाएगा, टोटल पे होल स्क्वायर, काम खत्म है। तक बात, तो एक प्लस का है
एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, 2RL, 2RL ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल क्या हो गया 4RL, लेकिन 4 ऐसे नहीं लिखा मैंने लिखा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4RL। अब बात समझिए, जैसे मैंने क्यू बाहर निकाला था इसी तरीके से मैंने क्यू वापस अंदर कर दिया, ऊपर आ गया 1 और अंदर मैंने गौड़ा कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि सर 2QL, बताइए 2QL, 2QL क्या होता है, 2QL होता है रो होता है, वैद्य जीरो हमने पढ़ाया है, उसके अंदर बताया है मैंने कि 2QL क्या होता है बेटा रो। तो 2 ऐसा कैसे रखा, इसकी 2QL की जगह क्या रखें रो और इंटू आर, नीचे देखिए ई बराबर 1/4 2 रो इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लेट अस, हमने माना है कि एल इज लेस देन आर। जब एल आर से बहुत छोटी है तो एल को हम हटा दें, बस एल को हम हटा दें। जब एल को हमने हटा दिया तो ई बराबर 1/4 2 रो इंटू आर अपॉन में आर की पावर 4, क्योंकि 2 ये रही और 2 ये रही, ठीक है। इस पावर से ये आर फिनिश हो गई, काट दी हमने, तो बचा क्या बेटा ई बराबर 1/4 2 रो अपॉन में आर क्यूब, यही हमारा डेरिवेशन है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है तो ये रिवीजन प्रैक्टिस बैच है, मैं बता दूं, ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर नहीं सकता, ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता, तो मैंने बता दिया, मैं शॉर्ट पढ़ाता हूँ इस पर। और इसके बाद हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़िए, 1 अगस्त तक ऑफर है, जिसके पास डिटेल नहीं पहुंची है वो पहुंचा दो अपने फ्रेंड्स तक, जो भी है 1 अगस्त के बाद वो ऑफर क्लोज हो जाएगा, फिर ऑफर पता नहीं कब आए, देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज क्लास, ठीक है।